उल्लुओं का खानदान। गहरा जंगल अभी पुरस्कार खामोशी में डूबा हुआ था। दरख्तों की घनी शाखों के पीछे सूरज की आखिरी किरणें गायब हो रही थी कि अचानक एक बूढ़ा उल्लू, जिसका नाम शाहीन उल्लू था, अपने घोंसले से बाहर निकला। इसके परों पर वक्त का जंग चढ़ा हुआ था, मगर उसकी सियाह और चमकती हुई आंखें अब भी जवान उल्लू की तरह तेज थी। इस घोंसले में इसके साथ इसकी ज़ौजा शफाफा और उनके 2 बच्चे नूरी और बुलबुला रहते थे। ये उल्लुओं का एक छोटा मगर बहुत मोहब्बत भरा खानदान था। शफाफा एक बेहद मुहाफिज और अक्लमंद उल्लू थी। वो हमेशा अपने बच्चों को समझाती, रात की दुनिया खूबसूरत भी है और खतरनाक। तुम्हें अपनी अक्ल और अपने परों दोनों को मजबूत रखना होगा। नूरी दोनों बहन भाइयों में बड़ी थी, निहायत होशियार मगर कुछ ज्यादा ही मुख्तार। छोटा बुलबुला अपनी उम्र से ज्यादा बहादुर मगर अक्सर जल्दबाजी करता। इनकी जिदें, शरारतें और सवालात घर को हमेशा जिंदा रखे हुए थे। इस शाम शाहीन उल्लू ने ऐलान किया, आज तुम दोनों मेरे साथ पहली बार रात का सफर करोगे। ये एक रवायत है, जब बच्चे अपने परों पर भरोसा करना सीख जाएं, तो जंगल की असल तस्वीर उनके सामने आती है। नूरी ने खौफजदा होकर अपनी माँ को देखा। अम्मी, रात में तो हर चीज बहुत बड़ी लगती है। शफाफा ने मुस्कुराकर उसका सर सहलाया। हर चीज बड़ी नहीं होती, सिर्फ हमारी नजर का जाविया बदल जाता है। हिम्मत करो, इल्म हासिल करो, फिर रात भी तुम्हें दोस्त लगेगी। बुलबुला ने फौरन पुल को झटक कर कहा, मैं तो तैयार हूँ, मैं पूरा जंगल देखूंगा। शाहीन उल्लू ने घोंसले के किनारे खड़े होकर अपनी तेज आवाज निकाली, वह एक अलामत के सफर शुरू होने वाला है। फिर वो उड़ा। इसके बाद दोनों बच्चे और आखिर में शफाफा, जो दूर से उन्हें देखती और इत्मीनान से मुस्कुराती रहती। रात की हवा ठंडी थी। दरख्तों के दरमियान से गुजरता हुआ हर झोंका कुछ न कुछ कहानियां लाता। कहीं कोई बहस कर रहे थे, कहीं झरना चांदनी से चमक रहा था, कहीं झींगा मुसलसल अपनी तान अलाप रहे थे। नूरी ने धीरे से पूछा, अबू, क्या वाकई रात में हम सब कुछ देख सकते हैं? इंसान तो तारीकी में कुछ नहीं देख पाते। शाहीन उल्लू ने फखर से जवाब दिया, हम उल्लू हैं, रात हमारी दोस्त है। हमारी आंखें तारीकी में भी रास्ता दिखाती है, मगर याद रखो, देखने से ज्यादा समझना जरूरी है। वो एक बड़े ओक के दरख्त पर जा बैठे। नीचे घास में कुछ हलचल हो रही थी। बुलबुला ने फौरन गर्दन लंबी की। अबू, वो क्या है? ये एक छोटा सा जंगली चूहा है, शाहीन उल्लू ने कहा। हम से शिकार तो कर सकते हैं, मगर आज हम शिकार नहीं करेंगे। आज तुम्हें सिर्फ जानना है कि कौन कहाँ रहता है, किसका किरदार किया है। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक लुमड़ी नमूदार हुई। इसकी चाल नरम मगर तेज थी। बुलबुला ने हैरत से कहा, वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। शाहीन ने संजीदगी से जवाब दिया, खूबसूरत जरूर है, मगर चालाक। जंगल हर जानदार को अपना किरदार देता है। लुमड़ी को जहानत दी गई है, हमें बसीरत। लेकिन अगर हम में से कोई अपना किरदार न समझे तो खतरा बढ़ जाता है। नूरी ने अपना दिल मजबूत किया। वो अलिफार और चंद मीटर के फासले पर एक टहनी पर बैठ गई। अचानक इसके पीछे से हवा का एक तेज झोंका आया। नूरी चौंक गई। एक बड़ा उकाब आसमान से नीचे गोता लगा रहा था। अबू, ये हमें क्यों देख रहा है? नूरी ने घबराकर पूछा। शाहीन उल्लू बगैर घबराए बोला, क्योंकि हम इसके दायरे में आ गए थे। मगर डरो मत, मैं यहाँ हूँ। याद रखो, जंगल में ताकतवर का कानून है, मगर दानिशमंद ताकतवर से भी ज्यादा महफूज रहता है। उकाब ने चक्कर लगाया, गौर से उल्लू के खानदान को देखा और फिर पहाड़ी की समत गायब हो गया। शाहीन ने बच्चों की जानिब फखर से देखा। ये पहली बात है जो तुम्हें सीखनी चाहिए, खामोशी, होशियारी और बुलंद परवाज तुम्हें खतरे से बचाती है। बुलबुला ने शौक से कहा, अबू, अब कहाँ जाएंगे? चलो, तुम्हें एक खास जगह दिखाएं। वो सब घने दरख्तों से गुजरते हुए एक बड़ी रोशन वादी में पहुंचे, जहाँ चांदनी बर्फ जैसी सफेद रोशनी बखेर रही थी। दरमियान में एक कदीम दरख्त खड़ा था, जिसे सब दानिश का दरख्त कहते थे। ये हमारे खानदान का मुकद्दस मकाम है, शाहीन उल्लू ने कहा। मेरे वालिद मुझे यहाँ लाए थे और उनके वालिद उन्हें। आज तुम दोनों इस रवायत का हिस्सा बन रहे हो। नूरी ने आहिस्ता से पूछा, इस दरख्त में क्या खास बात है? ये दरख्त 1000 साल का है, शाहीन ने जवाब दिया। उसने जंगल की खुशियां भी देखी हैं और तबाहियां भी। इसकी शाखों पर बैठकर उल्लू ने इल्म की बातें सीखी हैं। ये हमें याद रखवाता है कि हम सिर्फ शिकारी नहीं, सोचने वाले भी हैं।
बुलबुला ने जज्बात से लरजती आवाज में कहा, मैं भी इल्म हासिल करना चाहता हूँ अबू। और तुम करोगे? शाहीन उल्लू ने फख्र से जवाब दिया, लेकिन आज तुम दोनों एक वादा करोगे कि कभी गुरूर नहीं करोगे, कभी जल्दबाजी नहीं करोगे और हमेशा अपने खानदान और जंगल की हिफाजत करोगे। नूरी और बुलबुला ने बैक वक्त कहा, हम वादा करते हैं। चांदनी उनके परों पर उतर रही थी, जैसे आसमान खुद उनके वादे को सुन रहा। वापसी के सफर में दोनों बच्चे बहुत खामोश थे। शायद रात ने उन्हें पहली बार अपनी गहरी कहानी सुनाई थी। जब वो घोंसले में वापस पहुंचे, शफाफा ने प्यार से बच्चों को अपने परों में समेट लिया। कैसा लगा सफर? उसने पूछा। नूरी ने धीरे से कहा, उम्मी, रात अब इतनी डरावनी नहीं लगती। बुलबुला ने फख्र से कहा, मैंने सीखा है कि बहादुरी सिर्फ उड़ने में नहीं, समझने में होती। शफाफा ने मुस्कुरा कर दोनों को चूम लिया। बहुत खूब, यही असल सबक है। इस रात उल्लू के खानदान ने एक नई शुरुआत की। नूरी मजीद पुरएतमाद हो गई, बुलबुला मजीद समझदार, और शाहीन उल्लू ने फख्र से अपनी आंखें बंद की, क्योंकि उसने जान लिया था कि उसके बच्चे रात की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हो चुके हैं। जंगल की खामोशी में उल्लू का यह खानदान यूं ही परवान चढ़ता रहा, इल्म, हिम्मत और मोहब्बत के साए में।